मंदिरों के शहर जम्मू के भद्रवाह से 20 किलोमीटर दूर ऊंचे पहाड़ों के बीच विराजमान भगवान वासुकी नाग के धाम कैलाश कुंड के लिए हर साल यात्री निकलते हैं और ये स्थान हजारों वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र है। आज हम आपको इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ मान्यता इस मंदिर की है। सबसे पहले मंदिर के दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे वासुकी नाग जो है विराजित है। ये यहाँ पर ये दो मूर्तियाँ देख रहे हैं ना, ये वाली मूर्ति जो है जी, जो वासुकीनाग जी के राइट साइड पर है, ये राजा जमीतवाहन की है। और ये जो है बड़ी वाली मूर्ति, ये वासुकीनाग जी की है। तो मैं पहले आपको जमीतवाहन के बारे में सुना देता हूँ। जमीतवाहन प्राचीन समय में, आदि काल में ये वो थे, विद्याधर थे। एक बार आकाश में ये घूम रहे थे, घूमते घूमते हिमालय पर्वत के ऊपर से गुजरे। नीचे शिव और पार्वती बैठे थे, एक ही परछाई उन पर पड़ गई। परछाई पड़ने के कारण शिव जी क्रोधित हो गए और इन्होंने श्राप दे दिया कि तूने मेरा एकांत जो भंग किया है, इसलिए तुझे मृत्यु लोक जो हो प्राप्त हो। तो इन्होंने प्रार्थना की शिव जी से कि मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ हैं, अगर यह मालूम होता तो मैं इस साल से कभी नहीं आता, तो इसलिए आप ये श्राप जो है वो समाप्त कर दीजिए। शिव जी बोले कि श्राप तो मैं दे चुका हूँ, अब तो ये तभी समाप्त होगा जब तेरी मृत्यु लोक में वासुकीनाग जी से भेंट होगी। तो जमीतवाहन जो थे, ये फिर राजा जमीत केतु के घर में पैदा हुए, राजा जमीतवाहन। तो जब ये थोड़े बड़े हो गए थे, बड़े दयालु टाइप के थे, तो इन्होंने जब देखा कि प्रजा बड़ी गरीब है, तो अपने पिता जमीत केतु से कहा कि जनता बड़ी गरीब है, तो क्यों ना हम अपना धन जो है, हमारे पास इतना है, ये हम प्रजा में बांट दें। तो बाप ने कहा ठीक, हम दे देते हैं। लेकिन जब उनके रिश्तेदार और शरीक जो थे ना, उन्होंने सुना कि सब कुछ ये प्रजा को बांट रहे हैं, तो प्रजा को बांटने के कारण उन लोगों में लालच उत्पन्न हो गया, तो इनको मारने के लिए आए। कि जब मारने के लिए आए तो इन्होंने क्या काम किया, अपने पिता से कहा कि जब ये जो है, ये जिनके सारे हम यहाँ पर रह रहे थे, वो हमें मारना चाहते हैं, तो क्यों ना हम ये जगह ही छोड़ देते हैं, तो वो अपनी जो मर्जी वो करे। तो ये राजा जमीतवाहन और इनके पिता जमीत केतु जो थे, वो अपने स्थान को छोड़कर अपने प्रस्थान कर गए और ये जंगलों में सन्यासी बन गए। अब मैं सुनाता हूँ राजा इसके वासुकीनाग जी के बारे में। जब वासुकीनाग और गरुड़ जो थे, वो आपस में सौतेले भाई थे। सौतेले होने के कारण उनमें शत्रुता हो गई। शत्रुता होने के कारण क्या काम हुआ कि ये वासुकी जो सर्प जो थे, उनको गरुड़ खाने शुरू कर दिया। तो जब गरुड़ खाने लगा तो वासुकीनाग जी भागे। भागते भागते 5वां स्थान हमारा ये भद्रवाह है, इसको जिसको भद्रकाशी भी कहा जाता है। तो यहाँ आकर गाठा में जो एक स्थान है, वहाँ पर बैठे। कुछ समय वहाँ पर बिताने के बाद गरुड़ उनको ढूंढता आ गया। जब वासुकीनाग जी को पता लगा कि गरुड़ मुझे मारने के लिए आ रहा है, तो वहाँ से भागकर कैलाश पर्वत पर चले गए। बीच रास्ते में राजा जमीतवाहन मिले। राजा जमीतवाहन ने उनको पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं वासुकी हूँ और मेरे पीछे जो वो मेरा सौतेला भाई मुझे खाने के लिए आ रहा है, तो इसलिए मैं शिव जी की शरण में जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप चले जाइए। तो जब वासुकीनाग जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास चले गए, तो उनसे प्रार्थना की कि मुझे रहने के लिए स्थान दिया जाए। तो शिव जी ने कहा तू तो युगों युगों से मेरे साथ है, तो यहाँ पर रह सकता है। थोड़ी देर के बाद गरुड़ जो था, वो भी ढूंढता आ गया, तो उसको भी राजा जमीतवाहन मिले। तो जमीतवाहन ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उसने कहा मैं वासुकी का सौतेला भाई हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी, मैंने वासुकी को खाना है। तो राजा जमीतवाहन ने कहा कि वो तो बड़ा छोटा सा, उसको खाकर तेरा पेट नहीं भरेगा, और तू चाहता है तो मैं अपना मांस काट कर दे दूँगा। तो जमीतवाहन ने जब मांस काट कर दे दिया, तो गरुड़ खाकर प्रसन्न हो गया, तृप्त हो गया। तो उनसे कहा कि कोई मेरे से वरदान मांग लो। तो जमीतवाहन ने कहा मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तो देना चाहता है तो जो वासुकी से तेरा मतभेद है उसको समाप्त कर दे। तो गरुड़ तथास्तु कहकर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वासुकीनाग जी को पता लगा कि मेरे प्राणों की रक्षा करने वाला जो है राजा जमीतवाहन है, उसने अपना मांस काट कर गरुड़ को दिया और उस गरुड़ को वापस भेज दिया। तो वासुकीनाग जी खुद इनके पास आए, तो इनसे प्रार्थना की कि आज के बाद
जहाँ भी मेरा स्थान होगा आपका स्थान मेरे साथ होगा और मेरी पूजा से पहले आपकी पूजा होगी। तो इस कारण वासुकीनाग जी के प्राणों की रक्षा राजा जमीतवाहन ने की। और जमीतवाहन को जो शिव जी का श्राप था कि जब तेरा वासुकी से साथ भेंट होगी तो तेरा श्राप समाप्त होगा, तो जमीतवाहन का श्राप भी समाप्त हो गया, वो भी अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इसी कारण ये जो है कि दोनों मूर्ति यहाँ पर है, एक जो जमीतवाहन जी की और दूसरी वासुकीनाग जी की। तो कितने साल पुराना प्राचीन मंदिर है ये? ये इसका कोई इतिहास लिखा तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो पहले ये मार्बल बाद में लगा है, पहले यहाँ पर एक ईंट हुआ करती थी पत्थर की, उस एक ईंट पर लिखा था 10 लिखा था। तो 10 आप कोई सम्मत पकड़ सकते हैं, तो किसी भी सम्मत के हिसाब से 2000 साल से ये ज़्यादा बन जाए, चाहे आप अंग्रेज़ी का लें या जो विक्रमी ले लें, तो ये 2000 साल से ज़्यादा पुराना प्राचीन मंदिर है। और इसकी विशेषता जो है, आप इस मूर्ति को आप थोड़ा सा पीछे से अगर आप इसकी फ़ोटो लें तो ये आपको टेढ़ी दिखाई देगी और इस पोजीशन में कभी कोई चीज़ टिक नहीं सकती है। नीचे आप देख लीजिए, इसका कोई बड़ा जोड़ नहीं दिखाई देगा और जिस स्थान पर ये टिकी हुई है उससे ज़्यादा इन दोनों मूर्तियों का वेट है। तो ऐसी जो चीज़ वो कभी साइंटिफिक हिसाब से भी नहीं हो सकती पॉसिबल, ये सिर्फ इन्हीं की शक्ति है जिस शक्ति के कारण ये इस तरीके से टिकी हुई है। आपको बता दें कि वासुकीनाग शिव जी के परम भक्तों में से एक है। शिव जी का नागों से अटूट संबंध है, इसलिए शिव भक्ति में पवित्र महीने सावन का एक दिन नागों की पूजा के लिए समर्पित है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा करने से शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और दूर दूर से श्रद्धालु इस मंदिर में माथा टेक कर अपने मनोकामना की पूर्ति करते हैं।